अस्सलाम वालेकुम मेरे आज़िज़ साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, हाउ गूगल एड्स वर्क्स। जाहिर बात है आपने थंबनेल के ऊपर ये पढ़ा होगा। बहुत सारे बिगनर्स के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। क्यों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैं बहुत सारे ये जो मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में रिवील करूँगा। सो टाइम ज़ाया किए बगैर, उससे पहले कि अगर आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कर लीजिएगा। अगर वैल्यू ऐड होती है तब कर लीजिएगा, वरना नो वरीज। अगर थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर दे तो लाइक भी कीजिएगा, नो वरीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पीपीसी। जाहिर बात है पीपीसी जो गूगल एड्स है वो पे पर क्लिक, दैट फुल अब्रिविएशन इज पे पर क्लिक। जाहिर बात है कोई भी बंदा वो गूगल के ऊपर आकर के कुछ भी सर्च कर लेता है। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए, मैं फॉर एग्जांपल इसको सर्च करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे एड्स दिखेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें आते जाए, सिर्फ ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। जहाँ पर ये स्पॉन्सर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये गूगल एड्स ये लोग रन कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, गूगल एड्स की जो प्लेटफॉर्म है वो इस बंदे से उन्होंने चार्ज कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया और इस लैंडिंग पेज के ऊपर गया, दैट मीन्स कि मैंने क्लिक करा तो गूगल एड्स उससे चार्ज कर लेता है। दैट मीन्स कि गूगल एड्स इस तरीके से काम कर रहा होता है, इन पे पर क्लिक के हिसाब से ये काम कर रहा होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन कीवर्ड सिलेक्शन। ज़ाहिर बात है आपका कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है, उस बिजनेस मॉडल के बिहाफ के ऊपर आपने कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हो? मैं खुद पर्सनली, मेरे अपनी एक्सपीरियंस है, मैं डायरेक्टली मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर ये मेरे लिए मेरा फेवरेट है। मैं गूगल एड्स के लिए जब भी कीवर्ड फाइंड आउट करता हूँ तो इसी को यूज़ करता हूँ। चाहे यूट्यूब एड्स की वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हो गया, या जो भी कहीं पर भी मैं कीवर्ड के पर्पज़ के लिए मैं इसी गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करता हूँ। तो आपने यहाँ से जाना है। सबसे पहले यहाँ पर ऐड अकाउंट सेलेक्टेड है, यहाँ पर कोई कुछ भी आप सर्च करके जो भी लो कंपटीशन कीवर्ड है वो आपने फाइंड आउट करना है। आप अपने मार्केट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होता है। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ऐड ऑप्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, कि क्योंकि मैं वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। ये है। अच्छा, ये जो चार्ट है इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और लेट मी एक्सप्लेन इट कि हाउ गूगल एड ऑक्शन वर्क्स, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये पोजीशन बार है, ये एडवर्टाइज़र जो भी बिड कर रहा होता है गूगल एड्स के ऊपर, ठीक है, जो भी कीवर्ड और एड्स रन कर रहा होता है, ये वो लोग हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो लोग बजट ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बजट का सेक्शन है। यहाँ पर नंबर वाइज, यानी गूगल जिसको नंबर दे रहे होते हैं, ठीक है, जो जिसको नंबर दे रहे होते हैं किस पे आपके ऊपर, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ना, पोजीशन सबसे पहला ये है, और ये मैं हूँ, यानी यू, मैं हूँ, ठीक है। मैंने $3 लगाए, बट मेरे बाद जो भी सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के ऊपर है, उन्होंने मेरे से ज़्यादा बिडिंग की है, यानी पैसे ज़्यादा दिए हुए, फिर भी ये सेकेंड थर्ड फोर्थ क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी स्कोर मेंटेन नहीं करा। इनकी क्वालिटी स्कोर देखो 5 है, 3 है, 2 है, हालांकि ये मेरे से ज़्यादा बजट बिडिंग की हुई है, बट मेरा क्वालिटी स्कोर 8 है। दैट इज़ वाई कि मैं एट रैंक कर चुका हूँ, यानी 24 एट रैंक मुझे मिला है। क्यों? अब देखो क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर तीन ऑप्शन है इसके। क्वालिटी स्कोर, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, एड रेलिवेंसी और यूज़र एक्सपीरियंस, इन तीनों को मिलाकर के ये क्वालिटी स्कोर बनता है, ठीक है। अब क्वालिटी स्कोर और आपका जो मैक्सिमम सीपीसी यानी बिड, इन दोनों को मिला करके इसको एज इक्वल कर देते हो तो ये एड रैंक बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो एड ऑप्शन है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि इसकी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो। दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये तो एड ऑप्शन हो गया। अब
फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आते हैं। लेट मी ओपन इट। या बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं आपको चार्ट के ज़रिए से ये भी बता देता हूँ कि बिडिंग स्ट्रैटेजी गूगल एड्स के अंदर कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब देखो ना, ये सर्च बार है। अब सर्च, जो सर्च कैंपेन है, सर्च कैंपेन के अंदर ये सारा का सारा सीपीसी, सारा का सारा बिडिंग स्ट्रेटजीज काम करता है, ठीक है। इसके अंदर ये शॉपिंग, जो शॉपिंग एड्स है उसके अंदर मिनिमल सीपीसी, एनहांस सीपीसी है, और इसके साथ साथ टारगेट आरओएस है और मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू है। इसी तरीके से आप डिस्प्ले एड्स में ये सारा का सारा आपको मिलेंगे, ये सारा का सारा स्ट्रेटजीज मिलेंगे। और इसी तरीके से यूट्यूब एड्स के अंदर जैसे कि कॉस्ट पर व्यू है, व्यूएबल सीपीएम है और टारगेट सीपीएम है। सो ये सारा का सारा बिडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैक्सिमम क्लिक्स के साथ जाए। अगर आपकी ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल न्यू है, आपके गूगल के पास डेटा नहीं है, तो या तो ये कर सकते हो या तो मिनिमल सीपीसी कर सकते हो। सो बोथ आर गुड, यू कैन टेस्ट, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या है, उसकी एस्पेक्ट्स क्या है। तो उसके ऊपर मैं इन दोनों को लेकर के जा रहा होता हूँ। फिर उसके बाद जाहिर बात है मैं सीपीए को भी टारगेट कर रहा होता हूँ। आरओएस, जब मेरे पास बहुत अच्छा डेटा होता है, कन्वर्जन, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, यस आई कैन डू एज वेल दिस। ये तो आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी हो गया। अब फिफ्थ ऑप्शन के ऊपर आते हैं, आपका बजट। जाहिर बात है जब आप गूगल को पैसे देंगे तो ही वो काम कर लेगा, अदरवाइज बजट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेक श्योर कि आप पैसे देंगे तो ही वो आपका एड दिखाएंगे। बगैर पैसों के गूगल एड्स रन नहीं होती है। गूगल एड्स पैसों के बिहाफ के ऊपर, बजट के बिहाफ के ऊपर, आपका बजट जितना ज़्यादा हो, स्पेंडिंग जितना ज़्यादा हो, गूगल के पास डेटा उतना अच्छा जाएगा और उतना वो अच्छा काम कर लेगा। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। और द लास्ट ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड टारगेटिंग। देखो एड टारगेटिंग, ये तो जाहिर बात है इसके बिहाफ के ऊपर ही आपने काम करना होता है। खैर आजकल के दौर में एआई ने इसको बहुत आसान कर दिया है, बट मेक श्योर कि आप अपना मैनुअल तरीके से भी जाएं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं एड टारगेटिंग के अंदर। लोकेशन है, ऑडियंस है, डिवाइसेस है, जेंडर्स है और एज है। अब ये सारा का सारा टारगेटिंग के अंदर आ रहा होता है। तो आपने मेक श्योर कीजिएगा कि आप किस लोकेशन में एड्स रन कर रहे हो, कौन से ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी ये सारा का सारा जो बायर पर्सोना है वो सारा का सारा आपको समझ में आना चाहिए, वो सारा का सारा स्टडी करना चाहिए। फिर डिवाइसेस है, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रहे हो, मोबाइल के ऊपर दिखा रहे हो, जाहिर बात है 90% जो यूज़र्स है वो मोबाइल यूज़र्स हैं। तो मेक श्योर कि आपने मोबाइल को नज़रअंदाज नहीं करना है और आपने लैंडिंग पेज बनाना है या कोई भी टाइटल वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें बनानी है तो वो मेक श्योर कि ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा मोबाइल के लिए। ये भी आप बहुत बहुत मतलब ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जेंडर्स है, यानी मेल है, फीमेल है, कौन सा जेंडर है तो उसको टारगेट कर लीजिएगा। फिर एज रेंज है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, बट ये कोई फैंसी एडिटिंग वीडियो नहीं है। मेक श्योर कि अगर आप लोगों के लाइक्स से, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो मेक श्योर कि आप लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।